नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके हमारे चैनल पावर ब्लॉग्स में। मैं हूं प्राची छत्तीसगढ़ से। और दोस्तों, रिजोल्यूशन सोचा कुछ कि अगले साल क्या लेना है क्या नहीं लेना, या पिछले जो रिजोल्यूशन आपने 2020 के लिए लिए थे कि आपके पूरे हुए या नहीं हुए, आप उन रिजोल्यूशन के लिए आप लॉयल थे या नहीं थे, या कुछ चीज़ें रह गई हैं। तो दोस्तों, मैंने भी लिया था और मैंने वीडियो भी बनाया था कि 2020 में मैंने कौन कौन से रिजोल्यूशन लिए। कुछ मेरे पूरे हुए, जिसमें कि ज़्यादा पैसों की नीड नहीं थी, और जिनमें पैसों की नीड थी वो फुलफ़िल नहीं हो पाए, क्योंकि आप लोग जानते हो मैं एजुकेशन फील्ड से हूँ, मैं टीचर हूँ। तो जिस कारण कोरोना की वजह से हमारा जो काम है वो बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हुआ। तो जिस कारण ऐसे जो रिजोल्यूशन थे वो फुलफ़िल नहीं हो पाए, जिसका मुझे कोई भी अफ़सोस नहीं है। तो बात करते हैं 2021 में रिजोल्यूशन की। लेकिन रिजोल्यूशन से पहले दोस्तों, कुछ चीज़ों का आपको ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, और वो चीज़ें क्या है हम एक एक करके उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, रिजोल्यूशन होता क्या है। मैं ये नहीं बोलती हूँ आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग नए भी जुड़ते हैं, और मैं चाहती हूँ सब लोगों को पता रहे कि रिजोल्यूशन का मतलब क्या है। जिनको पता है वो आगे की वीडियो देख सकते हैं, यानी स्किप करके आगे जा सकते हैं, और जिनको नहीं पता है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो रिजोल्यूशन होता है दोस्तों एक संकल्प, किसी भी कार्य के लिए, किसी भी काम के लिए लिया गया एक संकल्प। अब ये है कि संकल्प यानी रिजोल्यूशन लिए क्यों जाते हैं। तो दोस्तों, संकल्प लेना किसी भी चीज़ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। घर बनाने के लिए क्या होता है, पहले घर बनाने के लिए सबसे पहले नींव डाली जाती है। तो संकल्प भी एक ऐसा बीज है जिसको, बीज क्या होता है, सीड जिसको कि क्या होता है, जब आप सॉइल के अंदर डालते हैं तो उसका जर्मिनेशन यानी अंकुरण तुरंत शुरू हो जाता है। धीरे धीरे करके उसमें पत्तियां रूट आनी शुरू हो जाती है। तो वैसे ही संकल्प भी एक ऐसा ही बीज है जो कि हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने में बहुत मदद करता है। हमें पता ही नहीं है, लाइफ तो जानवरों की भी चलती है ना। दिन तो सबके ही कंप्लीट होते हैं, सुबह उठते और रात तक सभी लोगों का दिन कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इंसानों के साथ ऐसा नहीं है। हमारा कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है जहाँ तक हमको पहुँचना पड़ता है। तो संकल्प, हमें जीवन में क्या पाना है, क्या चाहिए, हमारी क्या इच्छा है, इस टाइम पीरियड में हमको कितना आगे रहना है, ये यहाँ तक सोचने के लिए, हमें अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए अगर हम संकल्प लेते हैं, तो तमाम हमारा शरीर जो है, हमारे लाइफ की, हमारे जो बोलते हैं ना बॉडी की जो जितनी भी एनर्जी है वो उसी डायरेक्शन में प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। प्रवाहित यानी फ्लो होनी शुरू हो जाती है। तो संकल्प क्या है, संकल्प एक ऐसा चीज है या एक ऐसा बीज है जो हमारी लाइफ की एनर्जी को किसमें लगाता है, हमारे लक्ष्य को पूरा करने में लगाता है। तो हमने समझ लिया दोस्तों कि रिजोल्यूशन क्या होता है और रिजोल्यूशन क्यों लिए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों रिजोल्यूशन ले लिया, लेकिन कई बार क्या होता है, लोग पूछते हैं कि भाई ऐसा क्या चीज़ है जो हमें पूरा साल भर उस काम को करने के लिए मोटिवेट रखे। दोस्तों, वो पूरा साल छोड़ो कि किसी काम को करने के लिए आपको मोटिवेट रहना ही पड़ता है, और वो सारी चीज़ें क्या है जो आपको मोटिवेट रखती है, वो आप खुद हो। मेरी बातें आपके ऊपर तब असर करेगी जब आपने सोचा है कि मुझे ये बातें सुननी है और उसको अपने जीवन में अप्लाई करना है। अगर आपने सोचा कि यार एक कान से सुना दूसरे कान से बाहर है, तो मैं कितना भी अच्छा बोल लूँ, आपकी इच्छा शक्ति नहीं है उसको ग्रहण करने की, तो वो आपके ये मेरी बातें किसी भी काम नहीं आएगी। तो कितना भी आप प्रवचन सुन लो, कितना भी आप भागवत सुन लो, कितनी भी चीज़ें आप अच्छी अच्छी सुन लो, सत्संग सुन लो, लेकिन वो सारी चीज़ें आप लोगों के ऊपर तब असर करेगी जब आपकी इच्छा शक्ति होगी उस चीज़ को ग्रहण करने की। समझ रहे हो आप। तो मोटिवेट को आपको कोई भी नहीं कर सकता, मोटिवेट आपको आप खुद अपने आप को कर सकते हो। ये साल कई लोग बोलते हैं कि भाई जो भाग्य में लिखा हुआ होता है, होता तो वही है, फिर बेकार मेहनत करने से, बेकार अपना लक्ष्य निर्धारित करने से क्या है। लेकिन मेरा मानना है, मैंने भी कहीं पढ़ा था कि अगर आपके भाग्य में यही लिखा है कि आपको मेहनत करके ही ये चीज़ मिलेगी, तो फिर आप मेहनत ही नहीं करोगे तो वो चीज़ आपको कहाँ से मिलेगी। तो भाग्य का जो परसेंटेज है वो कम करिए, मेहनत का जो परसेंटेज है वो बढ़ा दीजिए, तब आप लाइफ में कुछ कर सकते हैं।
अभी दोस्तों एक महीना है, पूरा 1 महीने से ज़्यादा है अभी ये साल ख़त्म होने का। आप पूरा साल सोचिए, एनालाइज़ करिए इसके बारे में कि इस साल आपने क्या-क्या चीज़ें नहीं की। रिज़ॉल्यूशन लेने से पहले एनालाइज़ करके देखिए कि आपने क्या-क्या चीज़ें सोची थी, नहीं हो पाई, किन कारणों से नहीं हो पाई, वो कारण क्या थे? क्या आप खुद ही उसका सबसे बड़ा कारण थे? देखिए दोस्तों, छोटे-छोटे पहले रिज़ॉल्यूशन लीजिए, एक बार बड़ा मत सोचिए जो प्रैक्टिकल ना हो, ठीक है? पहले छोटे-छोटे स्टेप लीजिए, तब एक बड़ा स्टेप बनता है, ठीक है? सीढ़ी जो है वो छोटे-छोटे स्टेप से मिलती है, एक नहीं है, एक स्टेप नीचे और एक स्टेप बहुत ऊपर है। तो छोटे-छोटे स्टेप से ही आप बहुत आगे तक जा सकते हो। तो पहले छोटे-छोटे लक्ष्य रखिए अपने आगे, जब आप उनको फुलफिल करते जाओगे ना, तो कॉन्फिडेंस आपको इतना अच्छा आ जाएगा कि आप एक बड़ा लक्ष्य जो है अचीव करने का कॉन्फिडेंस रख पाओगे। तो जब तक कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तब तक आप छोटी सी चीज़ नहीं कर सकोगे। एक छोटा-सा तिनका भी आपको लगेगा कि यार ये मैं नहीं कर सकता। तो पहले छोटे-छोटे लक्ष्य करिए कंप्लीट, उसके बाद आप एक बड़ा लक्ष्य कंप्लीट जो है वो कर सकते हैं। अपने बॉडी की ना पूरी एनर्जी एक ही जगह पर फोकस करिए। जगह गड्ढे गड्ढे खोदने से ना पानी नहीं निकलता है। पानी निकालने के लिए एक ही जगह बहुत गहराई में गड्ढा खोदना पड़ता है, तब कहीं जाके पानी निकलता है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है कि लक्ष्य एक ऐसा तैयार करिए कि पहले छोटे-छोटे लक्ष्य तैयार करिए, ठीक है? जब उनमें आप सफलता हासिल कर लो, तब एक बड़ा लक्ष्य तैयार करिए। क्यों? तब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो काफ़ी बड़ा हो चुका होगा। दोस्तों, जब हम रिज़ॉल्यूशन लेते हैं ना, तो जब हम कोई भी चीज़ पाते हैं, तो हमको तुरंत नहीं मिल जाती है वो चीज़, उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और ये सोचिए, जितना बड़ा लक्ष्य है, उतना बड़ा संघर्ष, ठीक है? आप बोलते हो ना कि जैसे हमको गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करना होता है, गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो 4-5 साल की मेहनत के बाद हमको वो मिल जाती है। लेकिन उसके अलावा अगर हमारा लक्ष्य और भी उससे बड़ा है, तो हमें उससे भी ज़्यादा बड़ी मेहनत करनी होती है। तो मतलब कहने का ये है कि जितना बड़ा लक्ष्य है, उतना ज़्यादा मेहनत, ठीक है? उस दौरान बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप उल्टी-पुल्टी सोचते हैं, बहुत सारे नेगेटिव पीपल से आप घिर जाते हो, बहुत सारी उल्टी-पुल्टी बातें आप सुनते हो, तो जिस कारण आपके अंदर की जो एनर्जी है, हमारा शरीर क्या है, हमारे शरीर को जो रन करता है क्या है, वो एक एनर्जी है जिसको हम आत्मा भी बोलते हैं। वो शरीर से बाहर निकली, हमारा शरीर गलने सड़ने स्टार्ट हो जाता है। क्या ये एक बहुत ही बोलते हैं ना, एक आत्मा के बारे में बात, एक बहुत ही डीप स्टडी है, तो इसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। तो हमारी जो एनर्जी है वो कैसी हो जाती है, वो हमारी नेगेटिव एनर्जी हो जाती है। हमारे शरीर में जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, वो उल्टा ही करते हैं, गलत करते हैं, और नेगेटिव लोगों के साथ रह के हम नेगेटिव ही करते हैं। इसके लिए क्या है, आप अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, ठीक है? अच्छा बोलिए, अच्छा सुनिए, अच्छी अच्छी चीज़ें सुनिए कहाँ से, आप टीवी सुन सकते हैं, आप यूट्यूब सुन सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें सुनने के लिए, पढ़ने के लिए आपके पास बहुत सारी मैगजीन है, ई बुक्स है, अच्छे लोग आपके अच्छे फ्रेंड है, हर आदमी बुरा नहीं होता है, कुछ हमारे सराउंडिंग में अच्छे लोग भी होते हैं, तो उनका साथ करिए, उनके साथ कुछ नई चीज़ें सीखिए। तो इन सब चीज़ों से जो है आप नेगेटिविटी से दूर रह सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि लोग हमको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो भाई सबसे बड़े नीच तो वही इंसान है जो एक इंसान को, खुद एक इंसान होकर दूसरे इंसान को नीचा दिखाते हैं। तो सबसे बड़े नीच तो वही है। तो ऐसे लोगों के बारे में सोचकर अपने लक्ष्य से मत भटकिए। आपका लक्ष्य आगे जाने का है, आगे जाइए। जो लोग आपको पीछे धकेल रहे हैं उनकी साइड हाथ मत रखिए, ताकि वो आपका हाथ खींच के आपको पीछे ना धकेल दे। आपको मैं एक अपनी एक घटना बताती हूँ, हिस्ट्री यानी अपना एक पुरानी बात बताती हूँ, हिस्ट्री की नहीं, यानी अपनी बात बता रही हूँ। 2009 से लेकर 2017 तक की बात है ये, करीब करीब 8 साल। तो हमारा जो लक्ष्य था वो एक ही जगह फोकस था, अभी भी वैसा ही है। इस साल को अगर हटा दिया जाए, ये सबसे क्या है, मैं बाद में बात करूँगी इस साल की। तो 2009 से 2017 तकरीबन तकरीबन 8 साल हमारा एक ही फोकस था। बोलते हैं ना, घोड़े के दोनों साइड क्या लगा देते हो, कुछ लगा देते हैं, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा। तो जिससे ना वो इधर देखता है ना इधर देखता है, पूरा फोकस जो है वो आगे चलता है उसका। तो हमारा भी कुछ ऐसे ही था कि हमारा ध्यान ना इधर था ना उधर था, पूरा एकेडमी था। डट कर काम किया, डट कर रिजल्ट आए, डट कर सब कुछ हुआ। हमारे बच्चे क्लास में अपने टॉप कर रहे हैं, उनका एकेडमिक रिजल्ट बेहतर आ रहा है। IMO यानी मैथ्स ओलंपियाड, इंग्लिश ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड,
कंप्यूटर में बच्चों के पास गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल आ रहे हैं। NTSC में बच्चे टॉप कर रहे हैं। इसके अलावा छोड़िए, सैनिक स्कूल के लिए बच्चे जो एडमिशन टेस्ट होता उसमें क्वालिफाई हो रहे हैं। मैंने उसमें फेसबुक पे भी डाला था, इसमें यूट्यूब पे भी डाला था। तो मतलब हमारी जो मेहनत थी ना, वो हर तरफ से रिजल्ट दे रही थी। क्यों दे रही थी? क्योंकि हमने 8 साल एक ही जगह फुल मेहनत की, पूरा फोकस्ड रह के मेहनत की। तो कहने का मतलब ये था कि आप अगर सोच लो, उस दौरान ना किसी को हमसे कोई मतलब था इन 8 सालों में, ना हमको किसी से कोई मतलब था। वो किसी को हमसे क्यों मतलब नहीं था और हमको किसी से क्यों मतलब नहीं था, ये भी एक दूसरे ट्रैक पर ले जाने वाली बात है। तो इसको मैं यहीं खत्म करती हूँ। किसी दिन और ये बात मैं आपको बताऊंगी कि क्यों था ये सब चीजें। ठीक है? तो जब आप बहुत सारी चीजों से हट जाओगे ना, बेकार की चीजों से, तो आप एक ही रास्ता चूज करोगे, और वो रास्ता चूज करोगे जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सके। ठीक है? अब अगर हम बात करें कि भाई 2020 मेरा कैसा रहा, मैं खराब नहीं बोलूंगी इस साल को। सही में मैंने ये वीडियो पूरे 1 महीने बाद पूरा सोच समझ कर, यानी पूरे जनवरी से लेकर अभी तक एनालाइज करके बनाया है। ये वाला जो ईयर था, है अभी भी चल ही रहा है, एक ट्रेनिंग पीरियड है, ट्रेनिंग ईयर बोल सकते हैं ये मेरे लिए। मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखी, ऐसी चीज़ें भी सीखी दोस्तों जो आप पैसे दे के, जिसकी ट्रेनिंग कहीं और नहीं होती है। जीवन के से जुड़े जितने मूल्य होते हैं ना, वैल्यूज़ होती हैं, वो उसकी कोई कोचिंग नहीं होता, उसका कोई स्कूल नहीं होता है। वो आपको लाइफ में होने वाली जो आपकी घटनाएं और दुर्घटनाएं हैं, ये चीज़ आपको सिखाती है, जो इस साल ने मुझे बहुत सिखाया। और सीखा मैंने, और इसी साल से सबक लेके अपने आगे जितने भी साल आएंगे इस जीवन में, भगवान की दया से उन सालों में मैं इस जो मैंने ट्रेनिंग ली है उसका मैं बखूबी जो है वो इस्तेमाल करूँगी। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी। लोग बहुत फिलॉसफी झाड़ते हैं। रिजोल्यूशन लेने से पहले ये रिजोल्यूशन आप ज़रूर लीजिएगा। लोग बहुत फिलॉसफी झाड़ते हैं कि यार पैसे से क्या होता है, पैसे सब कुछ नहीं होते हैं, पैसा ज़्यादा कुछ नहीं होता, सब कुछ नहीं, बहुत सब कुछ नहीं होता है, ये इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है, 10 चीज़ें इम्पोर्टेंट गिना देते हैं और पैसों की जो वैल्यू है पीछे डाल देंगे सिर्फ बोलने के लिए। लेकिन ऐसी फिलॉसफी में मत रहिए। आपका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले पैसे कमाइए, अपने पैसे बचाइए, उसके बाद फिलॉसफी कीजिए। आज इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, उसकी इंसानियत की कोई वैल्यू नहीं है, उसकी अच्छाइयों की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है तो सिर्फ एक पैसे की, वो कितना अर्न करता है, उसका स्टेटस क्या है, ये चीज़ मायने रखती है। मेरी बातें हो सकता है आप लोगों में से कईयों को बुरी लगे, कड़वी लगे, लेकिन रियलिटी ऑफ, बोलते हैं ना, रियलिटी ऑफ द लाइफ यही है। ठीक है? आप गरीब हो ना, तो आप कितनी भी मतलब की बातें कर ले, कोई भी आपको नहीं सुनेगा। आपका स्टेटस बहुत बढ़िया है, आप बहुत ज़्यादा अमीर हैं, तो आप बकवास सी बात भी बोलोगे ना, तो लोग बोलेंगे वाह यार क्या बात बोली। समझ रहे हो? तो इसीलिए इस फिलॉसफी को दीजिए, लेकिन पहले पैसे अर्न कर लीजिए, पैसे बचा लीजिए। मैंने बजट बनाया था, यूट्यूब पे मैंने 2 बजट के वीडियो बनाया था, तो जिसमें मैंने बोला था भाई कम से कम 6 महीने क्या सेविंग रखिए, लेकिन ये खराब हो गया। 6 महीने नहीं, आज मैं बोल रही हूँ आपको बजट बनाना ही है, 2 साल की सेविंग पहले सेव कर लीजिए, उसके बाद फिलोसफी लीजिए। समय का कोई भरोसा नहीं, कब किस तरीके से करवट ले ले। ठीक है? आपका बचाया हुआ पैसा आप ही के काम आएगा। 6 महीने देख लीजिए, अभी एक पूरे साल भर हम लोग बैठ गए तो 6 महीने की सेविंग किसी काम नहीं आई है। काम आई है यानी कि खिसकते गए आगे, लेकिन फिर भी देखिए अभी आगे का टाइम और है। तो इसीलिए रिजोल्यूशन जब लेते हैं तो प्रैक्टिकल लीजिए, एकदम भूली बिसरी यादों के झरोखे में मत रहिए। तो आखिरी में मैं आपसे एक बात और कहूंगी कि जब भी रिजोल्यूशन बनाइए तो एक रिजोल्यूशन उसमें और लीजिए, और वो रिजोल्यूशन है एक्सपेक्टेशन को छोड़ दो। किससे छोड़ना है? वो तमाम लोग जो आपके सर्कल में, अब तमाम लोग आपके सर्कल में कौन है? या तो हमारा एक क्लोज सर्कल होता है, या हमारा एक थोड़ा सा दूर का सर्कल होता है। तो उन दोनों ही सर्कल से एक्सपेक्टेशन छोड़ दो। जो आपके लिए कुछ कर रहा है उसका मोस्ट वेलकम, जो आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहा है उसका भी मोस्ट वेलकम करिए।
क्योंकि ये हमारे दुखों की सबसे बड़ी है कि यार उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, और हमने इतना सारी चीज़ें की लेकिन उसने हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो भाई वो उसका लाइफ जीने का नज़रिया है, आपका क्या है, आप उसके हिसाब से नहीं हो सकते हो। तो इसीलिए एक्सपेक्टेशन तमाम उन लोगों से छोड़ दो जो भी आपके सर्कल में है। समझ रहे हो? देखिए, डिस्टेंस, डिस्टेंस बोलते हैं ना, डिस्टेंस यानी दूरी। तो डिस्टेंस, दूरी का मतलब क्या है यहाँ पर? यह है कि आप घर से कितनी दूरी पे कौन कोई रहता है, वो डिस्टेंस वो मायने नहीं रखता है। आपके अगर आपस में दिल मिले हुए ना, आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाते हो ना, आपके मन में एक दूसरे के लिए प्यार है ना, तो वर्ल्ड के किसी भी जगह में, किसी भी प्लेस में वो रहता है। आपको अगर दर्द होगी तो वो बंदा जो है या वो बंदी जो है, वो आपका रिलेटिव है, रिश्तेदार है, कोई भी है, वो आपको दर्द महसूस करेगा। और आपके साथ दिल से जो कनेक्टेड नहीं है, आपके घर पे भी रहेगा, आप कितनी भी बड़ी पेन में हो, उसको दर्द महसूस नहीं होगा, उसको पेन फील नहीं होगी। इसीलिए इसीलिए ये मेरा एक बोलने का मतलब है कि जब भी आप रिजोल्यूशन लेंगे 2021 के लिए, रिजोल्यूशन जरूर लीजिए। मैंने पूरा मीनिंग बता दिया है, जरूर लीजिए, लेकिन इन सब बातों का बेशक को ध्यान रखिए। तो आज का वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा, और मिलूंगी कि मेरे 2021 के रिजोल्यूशन क्या है। उससे पहले बहुत सारी वीडियो खैर आ जाएगी, और कोई आपका भी अगर सजेशन हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में नीचे बताइएगा। और 2020 में आप क्या क्या रिजोल्यूशन ले रहे हैं वो भी शेयर करिएगा, और कुछ इसमें और इम्प्रूव करना है वो भी बताइएगा। तो मिलूंगी दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। अब तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।